हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुलाब के पौधे की प्रूनिंग किस तरह से करते हैं, उसकी कटिंग किस तरह से करते हैं कि वो एक दरख्त की शक्ल ले ले। और जब आपके पास जगह कम हो तो फैला हुआ या बिखरा हुआ गुलाब का जो पौधा है वो अच्छा नहीं लगता। मुझे पर्सनली जो गुलाब का पौधा है वो लंबी हाइट में और काफ़ी मज़बूत दरख्त के जैसा जो है वो गुलाब का पौधा अच्छा लगता है। मैं गुलाब की बेलों की और गुलाब के पौधों की भी अक्सर कटिंग इसी तरीके से करती हूँ कि वो एक दरख्त का रूप धार लें। यहाँ पे देखिए, ये गुलाब की बेल है। जब ये एक मखसूस हाइट तक चली जाती है, इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। कटिंग एक टहनी थी जो कि कटिंग कर करके बार बार मल्टीपल टहनियों में जो है वो डिवाइड हो गई। इसकी काफ़ी सारी टहनियाँ जो हैं वो आ गई। अभी इसकी हाइट ज़्यादा होती जा रही है। इसको मैं थोड़े थोड़े फासले पे रस्सियों से बांध देती हूँ ताकि इसकी कटाई करना आसान हो। तो यहाँ पे मैंने इनको रस्सियों से बांध दिया है। ये इस टाइम तकरीबन 6 फुट की हो चुकी है। तो इसको मैं मज़बूत करने के लिए, इसके तने को बग़ैर सहारे के खड़ा करने के लिए और इसको एक दरख्त का रूप देने के लिए, एक दरख्त की जैसी शक्ल देने के लिए मैं इसकी यहाँ आधे से कटाई जो है वो कटिंग कर दूँगी। तो मैं इसको सिर्फ 2.5 से 3 फुट तक छोड़ते हुए ऊपर से सारा कटाई कर दूँगी। ये गुलाब बेल है। ये सीज़नल जो है, इसके ऊपर फूल आते हैं। साल में बस 2 दफ़ा इसके ऊपर फूल आते हैं, वो भी चंद महीने के लिए। मतलब इस पे मुसलसल फूल नहीं लगते जैसा कि हमारे देसी गुलाबों के ऊपर लगते हैं। इसके फूलों की खुशबू भी नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं 2.5 से 3 फुट तक छोड़ते हुए ज़मीन से इसकी कटाई कर दूँगी। कटाई से पहले इसको मैंने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे थोड़े थोड़े फासले पे इसको रस्सियों से बांध लिया था ताकि जब मैं इसको काट लूँ तो काटने के बाद इसको उठाना और इसकी टहनियों को इकट्ठा करना मेरे लिए आसान हो। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने आधा जो है वो कटाई कर लिया है। अभी तक इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग का सीज़न शुरू नहीं हुआ। इस टाइम नवंबर जो है वो चल रहा है, तो नवंबर में इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। इसमें फ्लावरिंग जो जाके शुरू होगी वो जनवरी के एंड में होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी कलियाँ, बड्स वगैरह, फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट नहीं है। इसकी ग्रोथ अच्छी थी। तो इसको मज़बूत तने के रूप में देने के लिए और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो उनको मज़ीद मल्टीपल करने के लिए इसको मैं कटाई करती रहती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके गुलाब की जो डंडियाँ हैं, जो तने हैं, वो मज़बूत हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये खुशबू वाला गुलाब है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे देखिए जगह जगह पे जो है वो डोडियाँ इसकी या कलियाँ जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, जो कि फूल खिलने को तैयार हैं। अब जहाँ पे जिस टहनी पे फूल खिल जाता है एक दफ़ा, वहाँ पे दोबारा से फूल नहीं बन रहा होता, तो उस टहनी को कट करना ज़रूरी होता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधे का तना मज़बूत होता है। दूसरा, आपके पौधे की जो हाइट है वो भी अच्छे से बढ़ती है। और तीसरी बात ये होती है कि आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आते हैं। और ये जो कटर है जो मैं इसको काटने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं गुलाब के पौधों के लिए ही इस्तेमाल कर रही हूँ। हर पौधे के लिए मैंने अलग से साफ़ कटर जो है वो रखा हुआ है। तो इस कटर प्लायर की मदद से मैं पौधों को कट करती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो मैं आपको शाहकार दिखाने जा रही हूँ, ये गुलाब का खुशबू वाला बड़े फूल वाला पौधा है, जिसको मैंने पिछले साल कटाई किया था। और अभी इस टाइम ये मेरे घर की जो छत है ये उससे भी ऊंचा जा चुका है। मैंने वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए, रूट से मैंने स्टार्ट किया है, ज़मीन से, जहाँ पे ये ज़मीन में ग्रो हुआ है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी इसकी मैं कटिंग नहीं कर रही। ये मेरे से प्रूनिंग जो है वो उसकी डिमांड कर रहा है। इसकी टहनियाँ जो हैं वो काफ़ी बिखरी हुई हैं। नीचे से तो क्लीन है, लेकिन अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको मैं 1 महीने बाद दिसंबर में इसकी जो है वो प्रूनिंग करूँगी दोबारा से। यहाँ पे आप देखिए, इसके जो फ्लावर्स हैं वो घर की छत की हाइट से भी ऊंचे जो हैं वो जा चुके हैं इस टाइम। नीचे से मैं इसकी जो टहनियाँ हैं वो साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए, ऊपर तक इसके कलियाँ और फूल आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह ये फूल हैं। ये सिर्फ प्रूनिंग का नतीजा है कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो एक दरख्त का रूप धार लेता है। इसको मुख्तलिफ रस्सियों से इसीलिए बांधा गया है वक्तन फ़वक्तन, ताकि इसकी जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं वो आगे पीछे बिखरे नहीं। क्योंकि मेरे पास जगह कम है घर में, तो यहाँ पे मैं पौधे लगाने के लिए इसी टेक्निक को अपनाती हूँ कि मैं पौधों की जो हाइट है, जो फूलों वाले पौधे हैं, उनकी हाइट भी ज़्यादा बढ़ाती हूँ ताकि वो ऊपर जाके फैलें, ज़मीन के ऊपर ही उनका फैलाव ना हो। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये गुलाब के पौधे के फूल हैं और वो वहाँ मेरे घर की छत, वहाँ पे देखिए ऊपर मेरा जो है वो रूफ टॉप गार्डन है, जहाँ पे मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स उगाई हुई हैं।
जगह की कमी के बायस ऐसा करती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने 3 महीने पहले गुलाब की कटिंग से ही इसको लगाया था। तो मैं आपको बताती हूँ, ये भी सुर्ख गुलाब का पौधा है। तो इसकी भी 2 बार कटिंग हो चुकी है। तो प्रूनिंग की वजह से इसने मल्टीपल ब्रांचेस निकाली हैं। तो आज फिर से देखिए, जहाँ पे फूल खिल चुका है एक दफ़ा, वहाँ दोबारा से कली नहीं बन रही, वहाँ बड्स नहीं आ रहे, तो वहाँ से मैं इन टहनियों को कटाई करूँगी। इस पौधे को भी मैं एक दरख्त का रूप दूँगी ताकि ये लंबाई में ज़्यादा हो और बग़ैर किसी सहारे के खड़ा हो। अमूमन क्या होता है कि जब हम गुलाब का पौधा या बेल ख़रीदते हैं तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिक्स या रॉड्स लगा के हमें सहारा देना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से इसकी बार बार कटिंग करेंगे, इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं उनको कट करेंगे और उसको जगह जगह से बांधेंगे, मुख्तलिफ़ टहनियों के आपस में सीधा बांधेंगे, तो वक्तन फ़वक्तन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका पौधा जो है वो मज़बूत हो जाएगा और वो ख़ुद से खड़ा होगा। उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी, उसके ऊपर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, आपका पौधा जो है वो सेहतमंद रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें जो ऑर्गेनिक गोबर खाद है 1 साल पुरानी, उसको मिट्टी में मिलाकर और अंडे के जो छिलके हैं उनका पाउडर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा केले के छिलके पानी के अंदर डिप करके रखें और 3-4 हफ्ते बाद उस पानी को जो है वो सादा पानी के अंदर मिलाकर इन पौधों के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, जिससे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और छोटे-छोटे जो पौधे मैं इसकी कटिंग से बनाती हूँ मज़ीद, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कलियाँ बनती हैं, बहुत ज़्यादा नए बड्स आते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो अगर आपको भी ये टेक्निक पसंद है या आपके घर में भी जगह कम है, आप गुलाब के पौधे को एक दरख्त की शक्ल में लगाना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर आज़माएँ। आपके घर में फूलों की बरसात हो जाएगी और बहुत खूबसूरत फूल खिलेंगे। वो 1-2 कली वाले या बिल्कुल बेजान से फूल नहीं होंगे, बल्कि इस प्रूनिंग की टेक्निक से आपके घर में बहुत ही खूबसूरत और भरे-भरे फूल खिलेंगे।